हमारा ऐसा मानना है कि अंकिता भंडारी और ऐसे कई मामले जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो होते हैं, उसका आधार जो है वो गवर्नमेंट की सोच से भी बनता है। अगर गवर्नमेंट की ये सोच हो कि ये सब होगा तो वो होने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज नीचे जाता है। ये मोटिवेशन आता है जब आप रेपिस्ट को बेल दिलवाते हैं, रेपिस्ट को बाहर निकलने के बाद उनके गले में हार पहनाते हैं। कठुआ रेप में देखने मिला था कि उन लोगों ने उनके लिए रैलियां निकाली। यहाँ पर आपके एक्स सीएम तीरथ जी कहते हैं कि लड़कियों को उनके कपड़ों के बेसिस पे उनका कैरेक्टर जांचना चाहिए। एक मिनिस्टर के पति बोलते हैं 25,000 रुपए में लड़कियां मिलती हैं, और ऐसे कई मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जाम्पल दिए। कुलदीप सिंगार देख लीजिए, ब्रिजभूषण सिंह का केस देख लीजिए। तो ये सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अब हमें जागरूक होकर बोलने की ज़रूरत है कि सरकार की बहुत ज़्यादा नैतिक तौर पे भी जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक तौर पे भी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं के मुद्दों में वो जो है अपने आप को थोड़ा सा संवेदनशील कर लें। अंकिता भंडारी का जो मुद्दा पूरा हुआ है, इसमें 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से वंतारा रिसोर्ट का डेमोलिशन हुआ, और वो सिर्फ एक रिसोर्ट का डेमोलिशन नहीं था, वो एविडेंस का डिस्ट्रक्शन भी था। उसी के साथ साथ उसके बाद सीबीआई जांच उसके पेरेंट्स के आधार पे, उस केस के आधार पे नहीं की गई, और थर्ड पार्टी अनिल जोशी के कंप्लेंट के आधार पे की गई, उनकी रिपोर्ट के आधार पे की गई। तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अविश्वास है बीजेपी सरकार पे, और सीबीआई जांच अगर फेयर तरीके से होगी कि नहीं। आप जब देख सकते हैं, जब स्टार्ट में ही इतना सारा जो है गपलेबाजी कर दी गई, तो आगे चल के इसे फेयर तरीके से किया जाएगा, इस बात का विश्वास नहीं है। ना इस बात का विश्वास है कि देश की बेटियों को और उत्तराखंड की बेटियों को ये सरकार जो है बिल्कुल भी सीरियसली ले रही है। अगर 4 साल लग गए उन पेरेंट्स को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और उसके बाद भी उनके कंप्लेंट के आधार पे सीबीआई जांच नहीं हुई है, तो इसे कोई अगर पॉलिटिकल कर रहे हैं हम, या इसे राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, ये जो भी बोलना चाहें लोग बोल सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई अंकिता भंडारी के लिए चलती रहेगी जब तक हमें सीबीआई की जांच जो होगी और रिपोर्ट जो आएगी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगी। वो अगर फिर से हमें ऐसा लगा कि पार्शियलिटी हो रही है, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, ऐसे ही बस कुछ भी करके ऊपर नीचे बना के रिपोर्ट दे दी जाएगी कि एक बस जो एक टॉफी की तरह से यूज किया जाएगा, तो बिल्कुल भी हम ये होने नहीं देंगे। इस प्रदेश की लड़कियों को, महिलाओं को मैं बताना चाह रही हूँ कि आप लोग बाहर आइए, आप अपनी समस्याओं के बारे में बात करिए। हमें एक दूसरी अंकिता भंडारी जैसा केस वापस होने नहीं देना है, इसीलिए आप हम सबको जागरूक होके इस सरकार से बार बार सवाल पूछना है, और ये काम जनता का होता है। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से सरकार चलती है, ये अपनी जायदाद बेचकर अपनी सरकार नहीं चलाते हैं। तो अगर हमारे पैसों से सरकार चलती है तो हमारे घर की बहू बेटियां जो है वो सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमने एज यूथ कांग्रेस जिम्मेदारी लेकर, मैं भी अंकिता भंडारी कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें हम अलग अलग जगहों पर जाकर, कॉलेज लेवल से लेकर वर्किंग प्लेस से लेकर गली कूचे गांव तक जाकर महिलाओं से बात करना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर वो कितनी संतुष्ट हैं या नहीं, और अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई जांच पर क्या वो भरोसा करती हैं या नहीं। क्योंकि मैं हूँ मुंबई से, लेकिन मुझे 0% भरोसा है इस सरकार पे और सीबीआई जांच पे, क्योंकि मैंने जैसे बता दिया आपको 2-3 पॉइंट्स जिसके वजह से हमें भरोसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है।